हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को, समझते हैं। भारत के प्रमुख झील के नाम, उसको और वो कहाँ कौन से स्टेट से हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं झील किसे कहते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। समान रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। इस प्रकार से आपके झील होते हैं, कुछ इस तरीके से आपका झील होगा और इसमें पानी भरा होता है, इसे ही हम झील कहते हैं। ठीक, भारत के प्रमुख झील कहाँ कहाँ पे हैं हम इसे देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम झील को डिटेल में समझेंगे। कुछ प्रमुख झील को जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आपके कौन कौन से झील पाए जाते हैं, तो वूलर झील, डल झील पाया जाता है। उत्तराखंड में सात ताल झील पाए जाते हैं। मणिपुर में लोकंटक झील पाए जाते हैं। उड़ीसा में चिल्का झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है पुलकित झील और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है कोलेरू झील। केरल में अष्टमुदी झील पाया जाता है और वेमनांद झील पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में लोनार झील पाया जाता है। राजस्थान में सांभर और राजसंबत झील पाए जाते हैं। इस तरीके से आप इमेज के साथ अपने माइंड में रख सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वूलर झील कहाँ पाए जाते हैं और स्टेट के नाम आपको दे देंगे और आपको करना रहेगा। तो बहुत सिंपल होता है, आपको 1 नंबर गेन करना। आप इसे 2-3 बार रिवाइज करिएगा ताकि आपके माइंड में रहे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अष्टमुडी लेक। अष्टमुडी लेक कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत के केरला राज्य में है। केरला स्टेट में आपका अष्टमुडी लेक पाया जाता है। तो केरला के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में आपका ये पाया जाता है अष्टमुडी लेक। अष्टमुडी लेक के चारों तरफ नारियल, इस प्रकार से नारियल और ताड़ के पेड़ दिखाई देते हैं जो नारियल के जो झील में 4 चांद लगा देते हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ कितना है, तो इसका विस्तार 16 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को यह 30% तक कवर करती है। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को ये 30% तक कवर करती है। अष्टमुडी झील में पक्षियों की टोटल बर्ड्स की 57 प्रजातियों का निवास स्थल माना जाता है। वहाँ पे वो 57 प्रकार की पक्षियाँ अपना निवास स्थान बनाई हुई हैं, वहाँ पे रहती हैं। 6 प्रवासी प्रजातियाँ, 6 प्रकार की आपकी प्रवासी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 26 प्रकार की तितलियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे 26 प्रकार की तितलियाँ पाई जाती हैं। टर्न, जिनमें से टर्न, फ्लोवर, कार्बोरेंट और बगुले इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय पक्षी हैं। बगुलों को तो आप यात्रा के दौरान भी देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे पर्यटक बोटिंग ज़रूर करते हैं। यहाँ पे हाउस बोट बहुत फेमस है। पुलकित लेक कहाँ पे है, पुलकित लेक आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु राज्य में है। इस प्रकार से आप देख लीजिए मैप में, आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में 96% और 4% तमिलनाडु में स्थित है। यह चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। इस झील में कौन सा पानी पाया जाता है, खारा पानी पाया जाता है। और चिल्का झील के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलकित झील को तमिल भाषा में पझहवे काटू एरी कहते हैं। तमिल भाषा में क्या कहते हैं, पझहवे काटू एरी। पझहवे काटू एरी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी झील 2 राज्यों की साझेदारी में है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे पुलकित झील। तो कौन कौन से राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में है ये। इसका पानी कैसा है, खारे पानी का झील है। सूरजकुंड लेक आपका कहाँ पे है, कौन से स्टेट में पड़ता है, तो ये आपका हरियाणा स्टेट में पड़ता है। और हरियाणा स्टेट में कहाँ पे, तो फरीदाबाद में ये आपका सूरजकुंड लेक सिचुएटेड है। ठीक, ये झील मानव कृत्रिम झील है। इस झील को किसने बनवाया है, तो राजा सूरजमल ने 10वीं शताब्दी में बनवाया है। ये झील सूरजकुंड झील दिल्ली से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है।
ठीक। इस झील के पास शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। कौन से मेले का? शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। शिल्प मेले का आयोजन कौन से मंथ में किया जाता है? तो फरवरी मंथ में किया जाता है। करीब 1 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित किया जाता है। सूरजकुंड झील बहुत गहरी है। इस बार 2022 में शिल्प मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल तक लगा हुआ था। फर्स्ट बार यही है आपका शिल्प मेला। फर्स्ट बार ये शिल्प मेला 1987 में आयोजित किया गया था। मेले की विशेषता क्या है? तो भारत के सभी राज्यों के हस्तशिल्प और कारीगरों द्वारा बनाए सामान को एक साथ एक स्थान पर खरीदा व देखा जा सकता है। आप इस प्रकार से इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये मानव निर्मित द्वारा ये सारी वस्तुएं हैं, शिल्पकला है, और इसे एक ही जगह पर एक साथ देखा जा सकता है और ख़रीदा जा सकता है। यही इसकी पहचान है शिल्प मेले की। इस मेले में देश विदेश के सभी लोग भाग लेते हैं। यह मेला हर साल एक नए विषय पर आयोजित किया जाता है, एक नए थीम पर आयोजित किया जाता है, और उसी थीम के अकॉर्डिंग इसकी साज सज्जा की जाती है। नेक्स्ट झील देखते हैं, फुलहर झील। फुलहर झील आपका कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है? तो पीलीभीत ज़िले में है। फुलहर झील को पंगैती फुलहर या गोमत ताल भी कहते हैं। गोमती नदी का उद्गम इसी झील से माना जाता है। गोमती नदी के जो उद्गम है इसी झील से माना जाता है। कौन से झील से? फुलहर झील से ही माना जाता है। नेक्स्ट झील देखते हैं, चिल्का लेक। तो चिल्का लेक कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये इंडिया की सबसे बड़ी समुद्री झील है, पहली सबसे बड़ी समुद्री झील है, और वर्ल्ड की याद रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट है और वर्ल्ड की सेकंड है। इसका विस्तार करीब 11,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। किसका? चिल्का लेक का। इस झील में मछलियों की करीब 225 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? करीब 225 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह खारे पानी का झील है। ये किस पानी का झील है? खारे पानी का झील है। इस झील पर प्रवासी पक्षियों का आगमन नवंबर माह से शुरू होता है। नवंबर मंथ से स्टार्ट हो जाता है, और कब तक रहते हैं वो पक्षियाँ? मार्च के मध्य या अप्रैल की शुरुआत तक ये पक्षियाँ रहती हैं, उसके बाद वापस चली जाती हैं। जब 39 डिग्री हो जाते हैं तापमान, तब ये प्रजातियाँ यहाँ से वापस चली जाती हैं। पक्षियों की प्रजातियाँ जो है साइबेरिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, हिमालयी क्षेत्र और मध्य यूरोप से भरकर आते हैं। कौन कौन सी जगह से आती हैं जो प्रजातियाँ आती हैं? साइबेरिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, हिमालयी क्षेत्र और मध्य यूरोप से आते हैं। तो चिल्का झील आपका कौन से स्टेट में है? उड़ीसा स्टेट में है, याद रखिएगा। इंडिया की ये सबसे बड़ी समुद्री लेक है, ठीक है, पहली समुद्री लेक है। वर्ल्ड की ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। कितने किमी में फैली हुई है ये? इसका विस्तार है 1100 वर्ग किलोमीटर में से अधिक है। यहाँ पे कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं मछलियों की? 225 प्रजातियाँ मौजूद हैं, ठीक। यह खारे पानी का जल है। नेक्स्ट झील है आपका पेरियार झील, ठीक है। ये कौन से स्टेट में पाई जाती है इंडिया के? तो ये केरल स्टेट में पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, ठीक। ये कितने किमी में फैली हुई है? तो 24 किमी में फैली हुई है, वर्ग किमी में फैली हुई है। पेरियार नदी पर बने बांध के कारण यह झील अस्तित्व में आई है। भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। भारत के केरल राज्य की यह सबसे बड़ी और लंबी नदी है। केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत यही झील है। जल विद्युत का स्रोत सबसे बड़ा यही है केरल स्टेट में। केरल में 34 से अधिक झीलें पाई जाती हैं। 34 से अधिक झीलें हैं, जिसमें से 8 प्रमुख झील हैं। तो 8 प्रमुख झील कौन कौन से हैं? पहला है आपका अष्टमुडी झील, दूसरा वेम्बनाड झील, थर्ड है पेरियार झील, फोर्थ पुक्कोट झील, वेल्याई झील, परावूर झील, पुनमदा झील, सस्तमकोटा झील। ये 8 सबसे प्रमुख झील हैं। कहाँ की? केरल के। नेक्स्ट लेक को जो हम समझने जा रहे हैं वो है डल लेक। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये श्रीनगर कश्मीर में स्थित है। डल लेक आपका कहाँ मिलता है? तो ये श्रीनगर के कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है। कौन सा लेक? डल लेक।
यह झील 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है। इसी तरीके से 3 तरफ से ये पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। जम्मू कश्मीर की ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। डल झील के मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या है? तो शिकारे और हाउस बोट हैं। शिकारे और हाउस बोट वहाँ के मुख्य आकर्षण केंद्र हैं। डल झील को श्रीनगर का गहना माना जाता है। कहाँ का? डल झील को श्रीनगर का गहना माना जाता है। ये झील 26 वर्ग किमी तक विस्तार में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर में अन्य झीलें और भी हैं, जैसे नागिन झील, फूलर झील, मानसबल झील, ये और भी हैं जो आपका जम्मू कश्मीर में झील मिलते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ लेक के बारे में विस्तार से पढ़ा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हम उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए समझाने की कोशिश किए हैं। यहाँ से आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सारी जगहों से आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ भी सकते हैं। अब जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, और आप देखिए कि आपको कितना याद है, कितने क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुलहर लेक कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो कौन से राज्य में है? हम लोगों ने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले ही, तो कौन से राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं से कौन सी नदी का उद्गम होता है ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। देखिए आपको याद है या नहीं, इस लेक से कौन से नदी का उद्गम होता है ये बताया गया है आपको, आप बताइए। साथ में ये भी बताइए कि यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लेक पाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है आपको, प्रसिद्ध चिल्का झील कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी कर्नाटका, डी वेस्ट बंगाल। तो फटाफट से आप राइट आंसर बताइए कि कौन से स्टेट से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा से। उड़ीसा स्टेट में है। ये इंडिया की सबसे बड़ी समुद्री लेक है, और वर्ल्ड की कौन से नंबर पे है ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सा लेक पहाड़ियों से घिरी हुई है, किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन पेरियार झील केरल, बी चिल्का झील उड़ीसा, सी डल झील श्रीनगर कश्मीर, डी फुलहर झील उत्तर प्रदेश। तो कौन से है आप राइट आंसर ढूंढ के बताइए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डल झील श्रीनगर कश्मीर। हमने बताया था कि ये 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 राज्यों के बीच कौन सी झील शेयर की जाती है? बताइए फटाफट। चिल्का लेक, कोलेरू लेक, लोनार लेक, पुलकट लेक। कौन सी लेक है? आप फटाक से आंसर करिए। हमने ये सारी चीज़ें अभी कुछ देर पहले ही डिटेल में बताया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मैप में भी मैंने दिखाया हुआ था। देखिए पुलकट झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को शेयर करती है। कौन से स्टेट को? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। आंध्र प्रदेश में ये 96% है और तमिलनाडु में 4% शेयर करती है। नेक्स्ट है, बर्फ़ से ढकी हुई झील कहाँ पर है? बर्फ़ से ढकी हुई झील कहाँ पर है? तो ये हमने पढ़ाया नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। तो राइट आंसर है आपका इसका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ से ढकी हुई झील है। इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखा है, और उससे जब डिटेल में समझ रहे थे तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे जो आप कर सकते हैं। आप उसे 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में उसे सही अगर उनमें से क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएँ। आप मेरे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ से मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हम मोटिवेट हों और भी आपके लिए क्लास प्रोवाइड कर पाएँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।